हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हैं और उसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा उसके नेक्स्ट टूल के बारे में, जो है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अगर हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पर राइट क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लिखा आ रहा है, जिसका शॉर्टकट है क्यू। और उसके नीचे एक और टूल है जो है ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल, जिसका शॉर्टकट है एफ। तो आज की वीडियो में मैं इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने सिंपल आर प्रेस करके यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा। अब मैं सिलेक्शन टूल को ऑन करता हूं, जिसका शॉर्टकट है वी। तो वी प्रेस करके मैं सिलेक्शन टूल को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूं रेक्टेंगल को। अब मैं इसे सिंपली कहीं पर भी मूव कर सकता हूं, लेफ़्ट राइट अप डाउन, कहीं पर भी जहां पर भी मुझे मूव करना है ये सिलेक्शन टूल से मूव हो रहा है। लेकिन अगर मेरे को इसका साइज़ छोटा बड़ा करना है तो सिलेक्शन टूल से हम साइज़ को छोटा बड़ा नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारा आता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, जिसका शॉर्टकट है क्यू। तो जैसे ही मैंने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पर क्लिक करा, आप देख सकते हैं रेक्टेंगल के चारों तरफ कुछ बॉक्सेस बन के आ गए और इसके सेंटर पे एक वाइट पॉइंट बन के आ गए, जिसे हम बोलते हैं पॉइंटर। तो इस पॉइंटर का क्या यूज़ होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, पर अभी ये जो साइड में पॉइंट्स बन के आए हैं, ये स्क्वायर बन के आए हैं, इनके बारे में समझते हैं। तो जैसे ही आप अपने माउस के कर्सर को इन पॉइंट्स पर लेके जाओगे तो देखो कर्सर की शेप चेंज हो गई। अब मैं माउस को लेफ़्ट क्लिक करके जब नीचे की साइड करूँगा तो ये छोटा होगा और ऊपर की साइड करूँगा तो ये बड़ा होगा। तो यानी जब हमें किसी भी शेप को या किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके साइज़ में छोटा बड़ा करना होता है तो वो हम करते हैं ट्रांसफॉर्म टूल से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जब मैं इसे छोटा कर रहा हूँ या बड़ा कर रहा हूँ तो इसकी शेप भी हल्की हल्की चेंज हो जा रही है। तो मैं नहीं चाहता कि इसकी शेप चेंज हो, तो उसके लिए पहले मैं कंट्रोल Z करता हूँ, उसको अपने ओरिजिनल शेप में लाता हूँ। अब आप कीबोर्ड में शिफ्ट के बटन को दबा के रखो और फिर कर्सर को कोने पे ले जाके और लेफ़्ट बटन दबा के छोटा बड़ा करो, तो देखो शेप बिल्कुल चेंज नहीं होगी, खाली उसका साइज़ चेंज होगा। यानी कि अगर आप सिंपल अगर बिना कुछ दबाए छोटा बड़ा करोगे तो शेप चेंज होगी, लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा के फिर इसे छोटा बड़ा करते हैं तो शेप बिल्कुल चेंज नहीं होती। अब दूसरी चीज़ कि ये पॉइंट और पॉइंटर क्यों होता है, तो जो ये पॉइंटर होता है इसे हम इस शेप का सेंटर मान के चलते हैं। जहाँ पर भी ये पॉइंट होगा हम जब भी इसे रोटेट करेंगे तो देखो जब मैं इसे कॉर्नर पर ले जाता हूँ तो ऐसा एरो बन के आता है, लेकिन थोड़ा और दूर ले जाने पे रोटेशन का साइन बन के आता है। अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो जहाँ पर ये वाइट डॉट है वहाँ पर ही इसे सेंटर मान के ये शेप रोटेट होगी। लेकिन अगर मैं इस वाइट डॉट को खिसका के लेफ़्ट साइड में ले आता हूँ और फिर इसे रोटेट करता हूँ किसी भी पॉइंट से, जैसे मान लो इस पॉइंट से मैंने रोटेट करा तब भी वो वाइट डॉट से ही रोटेट हो रहा है, और अगर इस पॉइंट से रोटेट करा तब भी वो जहाँ पर ये वाइट पॉइंट होगा, जहाँ इसका पॉइंटर होगा वहीं से रोटेट करेगी। अब चाहे तो आप इस पॉइंटर को ऊपर की साइड रख के देख सकते हैं। तो मैंने इसको ऊपर रखा, अब मैं इसे रोटेट करूँगा तो देखो उसका सेंटर ये बन गया। यानी कि ये जो पॉइंटर है ये डिसाइड करेगा कि इसका सेंटर कहाँ होगा। तो इस पॉइंटर का क्या यूज़ होता है ये आपको आगे चल के एनिमेशन में समझ आ जाएगा कि इसका यूज़ कहाँ और कैसे होता है। तो हमने ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में सीख लिया कि ट्रांसफॉर्म टूल किस काम आता है और उसके क्या क्या यूज़ होते हैं। अब हम आते हैं अगले टूल पर, जिसका नाम है ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। तो यहाँ देखो ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल का जो शॉर्टकट है वो है एफ़। अब ये कहाँ यूज़ आता है उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं इस ऑरेंज कलर पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ माउस से, तो यहाँ पर शेप बन के आती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ बार में प्रॉपर्टीज़ के बगल में कलर लिखा है, तो इस कलर पे क्लिक करना। फिर यहाँ सॉलिड कलर पे जो डाउन एरो है इस पर क्लिक करके देखो इसके नीचे सॉलिड कलर के नीचे एक ऑप्शन है लीनियर ग्रेडियंट। तो लीनियर ग्रेडियंट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ ये जो बॉक्स है इसका कलर चेंज होकर दो कलर में बदल जाएगा। एक साइड हमारा लेफ़्ट साइड ब्लैक है और राइट साइड वाइट बोल लो या ग्रे बोल लो, जो भी वो कलर है। तो जब हम एक से ज़्यादा कलरों को मिक्सअप करते हैं तो उसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम राइट साइड में देखते हैं प्रॉपर्टीज़ बार में हमने दो कलर सेलेक्ट कर रखे, एक साइड ब्लैक और एक साइड वाइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे और इसे ब्लैक की जगह रेड कर देंगे। तो देखो बॉक्स का कलर चेंज हो गया और वाइट की जगह भी हम इसे येलो कर देंगे, ये ग्रीन कर देंगे। तो देखो ये ग्रीन हो गया, लेकिन ग्रीन हमारी आउटलाइन ऑलरेडी है तो हम इसे ग्रीन ना करते हुए किसी और कलर का कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। इसे हमने ब्लू कर दिया।
तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग बॉक्स का कलर देखो चेंज हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ 1 से 2 से भी ज़्यादा कलर आए, तो सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ एक नया पॉइंट बन के आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे मैं कोई और सा कलर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने येलो कलर ले लिया। तो इस पॉइंट पे जैसे ही येलो लोगे, पहले ही सेलेक्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने एक नया पॉइंट लिया और यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट करके और येलो पे लेके चला गया। तो यहाँ देखो रेक्टेंगल में नया कलर बन के आ गया। अब इसे बोलते हैं हम ग्रेडियंट। लेकिन यहाँ पर अभी मैं एक पॉइंट को हटा देता हूँ, सिर्फ 2 कलर की बात करते हैं। यहाँ पर 2 कलर है, एक साइड है रेड और एक साइड है ब्लू। अब मैं चाहता हूँ ये जो कलर हैं ये हैं वर्टिकली, यानी ऊपर से नीचे की साइड आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ ये ऊपर से नीचे ना आके ये लेफ़्ट से राइट जाए कलर। तो इसके लिए मैं इसे मूव कैसे करूँगा, तो उसका काम करता है हमारा लीनियर ग्रेडियंट टूल, जिसका शॉर्टकट है F। जैसे ही आप कीबोर्ड पे F प्रेस करोगे और इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट बन के आएगा। अब इस पॉइंट को क्लिक करके जैसे आप खिसकाओगे तो देखो इस साइड खिसकाया तो ये पूरा ब्लू हो गया, और अगर इस पॉइंट को पकड़ के इस साइड खिसकाया तो ये रेड हो गया। और अगर इसमें अगर मैं कॉर्नर पे जाके इसे थोड़ा एक्सपेंड कर दूँ तो ये लंबा हो जाएगा, और इसे यहाँ पर छोटा करूँ तो देखो इसकी ग्रेडियंट छोटी हो जाएंगी। और इसे रोटेट भी हम कर सकते हैं। तो इसे रोटेट कैसे करते हैं, देखो इस पॉइंट पे जाके मैं इसे रोटेट कर दे रहा हूँ तो ये देखो ये वर्टिकली से हॉरिजॉन्टली हो गए। अगर मैं इसे यहाँ से पकड़ के ऊपर की साइड करूँ तो देखो ये इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमें कलर शेप्स या शेड्स चाहिए तो उसके हिसाब से हम इस टूल की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। तो लीनियर ग्रेडियंट टूल का यूज़ जब हम आगे चल के एनिमेशन करेंगे तो उसमें अगर हमें किसी भी बॉडी में या किसी भी चीज़ में शैडो डालनी होती है तो वहाँ पर यूज़ होता है। तो इसका जैसे जैसे आप आगे चल के यूज़ करोगे आप समझ जाओगे कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्म टूल और लीनियर ग्रेडियंट टूल कैसे यूज़ करते हैं। अगली वीडियो में मैं जो उसका थर्ड टूल है जो है लासो टूल, इसके बारे में बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।